तो हमने ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्वयं सेवक के नाते हम कहाँ खड़े हैं। अब स्वयं सेवक क्या है? सुसंस्कारित हिंदू यानी स्वयं सेवक। ऐसा हिंदू जिसके ऊपर समष्टि के संस्कार है, मैं अकेला नहीं, पृथक नहीं, स्वतंत्र नहीं, संपूर्ण समाज शरीर का मैं एक अंग मात्र हूं। यह अंगांगी भाव, यह संस्कार जिसके अंदर है, ऐसे हिंदू को हम स्वयं सेवक कहते हैं। अब इस नाते मेरी कहां तक प्रगति हुई? संघ के सिद्धांतों को हमने समझ लिया, सिद्धांतों पर भाषण भी दे सकते हैं। कहीं विवाद सेमिनार हुआ तो संघ के सिद्धांतों को हम ठीक ढंग से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर हमने संघ को समझ लिया है, लेकिन अंतर्मन में स्वयं सेवकत्व कहाँ तक गया है, यह आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही ध्यान में आ सकता है। तो ऐसा दिखता है, संघ के बारे में हो, बाहर हो, दो तरह के लोग स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। एक है पूर्ण रूपेण ध्येयवादी और एक है पूर्ण रूपेण व्यक्तिवादी। पूर्ण रूपेण ध्येयवादी का मतलब है कि जो केवल ध्येय को ही समर्पित है, ध्येय छोड़कर और कोई विचार उसके मन में नहीं है, स्वयं अपना विचार मन में नहीं है। जो आत्मविलोपी है, जो खुद को भूल गया है, खुद को ध्येय में समर्पित कर दिया है, विलीन कर दिया है, और इसलिए खुद का विचार ही मन में नहीं। भक्ति यह जो शब्द है, दीक्षा की गई है। तो भक्ति क्या है? तो नारद ने उसकी परिभाषा की, तदर्पित अखिल आचरिता तद विस्मरण परम व्याकुलता थी, कि सारे अपने व्यवहार उसी को अर्पण करना, और उसका यदि विस्मरण हुआ तो मन में परम व्याकुलता होना। अब ये दिखने में बड़ा विचित्र दिखता है। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जहां दो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बिछुड़ जाते हैं, वियोग विरह होता है, तो एक दूसरे का स्मरण करते करते शोक करते हैं। व्याकुलता आती है, किंतु स्मरण करते करते व्याकुलता आती है। और नारद कहते हैं कि तद विस्मरण परम व्याकुलता। तो आदमी सोचता है कि जब विस्मरण हो गए तो व्याकुलता कैसे आएगी? जब विस्मरण नहीं हो जाता है तो वियोग के कारण व्याकुलता कैसे आएगी? अब नारद की विशेषता यह है, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं एक सूत्र बोलता हूं, इसके कारण सामने सुनने वाले के मन में क्या संदेह निर्माण होगा, क्या प्रश्न निर्माण होगा, यह अंदाजा कर लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। अब ये जो कहा तो तद विस्मरण परम व्याकुलता, विस्मरण हो गया तो समथिंग मिसिंग, व्याकुलता निर्माण होना।
जिसका आज की परिभाषा में मतलब होता है कि यह जो प्रेम है वह केवल कॉन्शियस प्लेन पर नहीं है, सब कॉन्शियस प्लेन पर है, अनकॉन्शियस प्लेन पर है, अंतर्मन में है, केवल बहिर्मन में नहीं। आज की परिभाषा में हम समझ सकते। तो लोगों के मन में, सुनने वाले के मन में यह संदेह पैदा होगा, ये उन्होंने समझ लिया। उसका उत्तर दूसरे सूत्र में देते हैं, अस्ति एवं अस्ति एवं, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। जिसका मतलब है कि तुम्हारे मन में शक पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हैं अस्ति एवं, नहीं ये ऐसा ही है। किंतु फिर नारद सोचते हैं कि सुनने वाला कहेगा कि आपने बोल दिया, नहीं ऐसा ही है, इससे क्या होता है? ऐसा कोई उदाहरण है क्या? इसलिए वो उदाहरण देते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा बोले व्रज गोपिका कथा। फिर वो सोचते कि सामने वाला आदमी मन में प्रश्न करेगा कि व्रज गोपिकाओं के प्रेम की विशेषता क्या है? उत्तर में कहते हैं, नास्ति तत्र माहात्म्य विस्मृत अपवाद दोषा। गोपिकाओं का प्रेम था, उसमें ये दोष नहीं था कि जिस भगवान कृष्ण के साथ हम प्रेम कर रहे वो मनुष्य नहीं है, वो दिव्य पुरुष है, इस बात को वो भूल गए थी, ऐसा नहीं है। उनको स्मरण था कि ये परमेश्वरी अवतार है, ये समझकर वो प्रेम करती थी। केवल सामान्य प्रेमी इस नाते प्रेम नहीं करती थी, ये उसकी विशेषता थी। और यदि सामान्य प्रेमी के नाते प्रेम करते तो फिर हम क्या बोलते? अन्यथा जारा नाम लो। जारे का मतलब होता है ऑर्डिनरी लवर बिलवेड, सामान्य प्रेमी, सामान्य प्रेमिका। तो सामान्य प्रेमी और प्रेमिका का ये संबंध हो जाता। किंतु विशेषता थी कि उसको सामान्य प्रेमी नहीं समझते थे, उसको दिव्य पुरुष समझकर प्रेम था, केवल सामान्य मनुष्य समझकर प्रेम नहीं था। तो फिर नारद के मन में आता है कि दोनों में अंतर क्या है? सामान्य प्रियकर और प्रेमिका, इनका प्रेम, भगवान कृष्ण और गोपी, इनका प्रेम, आखिर अंतर क्या है? तो कहते हैं कि सामान्य प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम में नास्ति तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र का जो क्रक्स है वो ये है कि नास्ति तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम। सामान्य प्रेमी और प्रेमिका, इनके प्रेम में तत् सुख सुखित्वम नहीं रहता। तत् सुख सुखित्वम का मतलब क्या है? कि उसके सुख में मेरा सुख है, ये नहीं रहता। प्रेम है, जिस व्यक्ति का प्रेम है वह व्यक्ति मेरे सुख समाधान का साधन है, मेरे सुख समाधान का माध्यम है, यह अंतर्मन बताता है। तो मेरे सुख का साधन इस नाते मैं दूसरे व्यक्ति का प्रेम करता हूं, ये सर्वसामान्य। इसलिए याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा कि नवा अरे जाया जाया या कामाय, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। हम कहते हैं हमारा पत्नी से प्यार है, वो कहते हैं नहीं, तुम्हारा खुद से ही प्यार है, लेकिन तुम्हारे खुद के सुख का एक साधन इस नाते पत्नी है, इसलिए तुम पत्नी से प्यार कर रहे हो। वास्तव में तुम्हारा प्यार पत्नी से नहीं है, खुद से तुम्हारा प्यार है। तुम्हारा प्यार पुत्रों से नहीं है, तुम्हारे सुख के साधन वाले तुम्हारे पुत्र है, तो तुम्हारा खुद से ही प्यार है, अपने सुख के साधन इस नाते पुत्रों से प्रेम है। नवा अरे जाया जाया या कामाय, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राः पुत्राणाम कामाय, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। दो तरह का है, एक कि मेरा खुद से ही प्रेम है,
मेरे सुख के साधन के नाते मैं अन्य लोगों से प्रेम करता हूं। और दूसरा कि मैं खुद को भूल गया हूं। जो प्रेम का विषय है, व्यक्ति हो, ध्येय हो, संगठन हो, उसी के साथ मैं एक रूप हो गया हूं। मेरा आत्म विलोप हो गया है। मैं नाम की कोई वस्तु नहीं। ये दो अलग अलग। तो ध्येय के सुख में मेरा सुख, संगठन के सुख में मेरा सुख, मेरा अलग से कोई व्यक्तिगत सुख नहीं है। यह जो आत्म विलोप की वृत्ति है, यह ध्येयवाद है। अच्छा, तो अब चलते चलते लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करिए।